हाँ जी रजे, एक बारी आपां फिर डिस्कस करन लगे हाँ अपना नवा टॉपिक स्टेट, जिहड़ा कि तुहाडा लई हैल्पफुल रहेगा रजे PTET CTET BA एंड पोलीटिकल साइंस लैक्चरर के पेपर के लिए। मेरी तुहानूं सब नूं एक गुजारिश है रजे कि अगर अजे तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो। स्टेट है जिहड़ा वो किस तरीके दे नाल बनिया हैगा। तो फस्ट करते हैं रजी आप इंट्रोडक्शन। द मॉडर्न टर्म स्टेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस, कि जी मॉडर्न टर्म हैगी है स्टेट की वो एक वर्ड तो डिराइव हुई है जिसका मतलब है स्टेटस। स्टेटस का मीन है रजी हाईएस्ट इंस्टीट्यूट या हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन अदर दैन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक इहो जिहा ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा कि हायर है होर ऑर्गेनाइजेशनस नालों। इट वाज निकोलो मैकियावेली वो फर्स्ट यूज़ द टर्म स्टेट इन हिज राइटिंग्स, कि निकोलो मैकियावेली जिहड़ा फर्स्ट पोलीटिकल थिंकर होया जिसने कि स्टेट वर्ड का यूज़ है जिहड़ा अपनी राइटिंग्स दे विच कीता। हिज इंपोर्टेंट वर्क इज़ टाइटल्ड एज प्रिंस, उसका जिहड़ा इंपोर्टेंट वर्क है इंपोर्टेंट बुक हैगी उसका नाम प्रिंस है। Definition: the state is the highest form of human associations. It is necessary because it comes into existence out of the basic needs of life. It continues to remain for the sake of good life. कि जिहड़ा स्टेट है वो ह्यूमन का मतलब हाईएस्ट एसोसीएशन मन्निया जाता है। ये नैसेसरी सी जरूरी सी बिकॉज ये एग्जिस्ट ही अपनी बेसिक नीड्स नूं पूरा करन दे लई होया तो ये कंटिन्यू भी रहूगा क्योंकि आपां नूं एक अच्छी लाइफ देने दे विच स्टेट है जिहड़ी बहुत हैल्प करता हैगा। टू वुडरो विल्सन स्टेट इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टैरिटरी, कि स्टेट है जिहड़ा पीपल्स ने ऑर्गेनाइजेशन किया है क्यों किया हैगा लॉ नूं मेनटेन करन दे लई एक फिक्सड टैरिटरी दे विच रहिंदे लोकां दे लई। Aristotle defined the state as a union of families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life by which it meant a happy and good life। कि जिहड़ा एरिस्टोटल है जिसनों पंजाबी च तुसीं अरस्तू कहने हैगे हो, अरस्तू तो जो डेफिनेशन निकल के आई वो कहंदा है कि जिहड़ा स्टेट है वो फैमिलीज़ ने पहलां बनिया, फैमिलीज़ मिल के विलेज बनी, विलेज नूं एक परफेक्ट तो सैल्फ सफिशेंट लाइफ चाहिए सी, ठीक है, तो एक हैप्पी तो गुड लाइफ चाहिए है, तो उहदे लई एक स्टेट है जिहड़ा वो बन के आया है। उस तो बाद बुर्गेस डिफाइनस द स्टेट एज अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड व्यूड एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, कि जिहड़े बुर्गस ने वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्शन हैगा जिहड़ा मैनकाइंड ने बनाया एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है स्टेट, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है। जे आप चार्ट दे विच देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं जी चार्ट फोइंग द अदरमोस्ट एंड द इनरमोस्ट ऑफ द स्टेट, की स्टेट दे विच अदरमोस्ट द इनरमोस्ट की है। सब तो पहला रजी सोसाइटी है ना, सोसाइटी तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो स्टेट तो गवर्नमेंट। पहला आपां इस तरीके दे नाल देखते हैं आप सोसाइटी फिर पॉलिटिक्स फिर स्टेट फिर गवर्नमेंट, ये एक मतलब चेन है जिसनों तुसी चार्ट है जिसनों तुसी देख रहे हैगे। नैक्सट है रजी डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट दी सोसाइटी है जिहड़ी की डिफरेंस है, ठीक है। सोसाइटी है तुसीं देख रहे हो जिवें सब तो पहला गवर्नमेंट आई फिर स्टेट फिर पॉलिटिक्स फिर सोसाइटी। सोसाइटी इज़ अ ब्रॉडर टर्म कंपेयर्ड टू द स्टेट, की स्टेट है जिहड़ी वो छोटी टर्म है छोटा कंसैप्ट है रैदर दैन सोसाइटी। सोसाइटी हैज़ टेरिटोरियल रेफरेंसेस, स्टेट हैज़ टेरिटोरियल रेफरेंसेस, सोसाइटी डज नॉट, कि जिहड़ी स्टेट है उन्होंने फिक्सड टैरिटरी है जिहड़ी उहदा एक इंपोर्टेंट एलीमेंट हैगा, बट सोसाइटी नूं इसकी जरूरत है जिहड़ी वो नहीं हैगी। स्टेट इज़ सॉवरन, स्टेट नूं प्रभु सत्ता चाहिए है कि जिहड़े उन्हें डिसीजनस लैने ने इनर एंड आउटर वो उहदे कोल एक पावर होवे, बट सोसाइटी नूं नहीं चाहिए। स्टेट कैनोट एग्जिस्ट विदाउट अ गवर्नमेंट, कि जिहड़ा स्टेट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता गवर्नमेंट तो बिना। सोसाइटी में नॉट बी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड, कि जिहड़ा सोसाइटी है वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है, कि स्टेट है जिहड़ा उन्होंने कहने का मतलब है एक राजनीतिक संगठन है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बट जिहड़ी सोसाइटी है वो नहीं है। स्टेट एंड सोसाइटी डिफर इन परपज़, दोनों के परपज़ भी अलग ने। स्टेट का जिहड़ा परपज़ है वो वैलफेयर होगा, सोसाइटी का जिहड़ा परपज़ हैगा वो सोसाइटी के लोगों के विच ज़्यादा पीसफुल दे ध्यान रख के हो। Difference between state and society. The society consists of a large number of individuals, family, groups and institutions
The early political thinker concerned both and society as one. State is a part of society but is not a form of society. कि सोसाइटी है जिहड़ी वो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फैमिलीज़ ग्रुप्स इंस्टीट्यूशनस नूं मिल के बनी है। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ, ਸਟੇਟ ਕਮ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਵਾਈਡਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਈਡਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਬਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਇਨਫੋਰਸ ਲਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾਵੇ। ਆਫਟਰ दैट टू वर्ड्स आर देयर, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, स्टेट ते नेशन दे विच की फर्क आ। द वर्ड नेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नेशियो विच मीनस बर्थ और रेस, कि नेशन वर्ड है जिहड़ा डिराइव होया लैटिन वर्ड नेशियो तो, जिहदा मतलब है बर्थ और रेस, कि जिथे तुहाडा बर्थ होया जां जिहड़ी कम्यूनिटी रेस दे विच तुसीं जन्म लिया। द टर्म नेशन एंड स्टेट आर यूज्ड एज सिनोनिम, कि आपां दोनां नूं एक दूसरे दे समानार्थक दे तौर ते यूज़ करदे हां, but there is a difference between both. First, a state existed not only at present but also in the ancient period, कि ਜਿਹੜਾ state ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਅਕਰੈਂਸ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਥਨਿਕ ਕਲਚਰਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਥਨਿਕਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫॉर द लॉ विदिन अ डेफिनेट ਟੈਰੀਟਰੀ, ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲॉ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। people psychologically join together with common will to live together, कि peoples ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਮਨੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਾਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਟਰਮ ਆ। ਆ ਸਟੇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਸੋਵਰਨ, ਸਟੇਟ ਸੋਵਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ। ਪੀਪਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਈਵਨ ਇਫ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਮੇਨ ਸੋਵਰਨ, ਕਿ ਪੀਪਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਵਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਹੈਬਿਟਡ populated by heterogeneous groups of people, populated by homogeneous groups of people, कि ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਓਫਨ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟ ਐਸ ਸਿਨੋਨਿਮ। ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਓਫਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ both the government and state are two different entities कि दोनों अलग अलग शब्द ने, अलग अलग एंटिटीज़ हैगियां ने दोनों दियां। देयर आर डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। स्टेट ते गवर्नमेंट विच डिफरेंस हैगा, एज वी कैन सी इन दिस टेबल। स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ पॉपूलेशन, टैरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरनिटी। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, कि पॉपूलेशन चाहिए है, पॉपूलेशन लिए फिक्स टैरिटरी चाहिए है, फिर उस टैरिटरी के लोगों के रूल एंड लॉ की गवर्नमेंट चाहिए है, फिर एक स्टेट है जो बनता है, सॉवरनिटी भी होनी चाहिए है। जिहड़ा गवर्नमेंट है एक पार्ट है स्टेट का। स्टेट पोजैसिज ओरिजिनल पावर। स्टेट कोले ओरिजिनल पावर्स होंदियां ने। पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट, कि जिहड़ा स्टेट है वो गवर्नमेंट नूं अगे पावर नूं यूज़ करन दे लई दिंदा है, पर ओरिजिनल पावर है जिहड़ियां वो स्टेट कोले है। स्टेट इज़ परमानेंट एंड कंटिन्यूस फॉर एवर। स्टेट में जो स्थाई है, फॉर एवर रहना उसने। गवर्नमेंट इज़ टैंपरेरी, इट मे बी कम एंड गो। गवर्नमेंट है जी टैंपरेरी है, जिमें कि आप देखते हैं 5 ईयर्स बाद चेंज हो जाती है। स्टेट इज़ अबस्ट्रैक्ट एंड इनविजिबल। स्टेट मतलब कि एक अबस्ट्रैक्ट है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है। गवर्नमेंट इज़ कॉन्क्रीट एंड विजिबल। गवर्नमेंट है जी अपनी दिखती है, कनक्रीट है। उस तो अगे रहे एलीमेंट्स ऑफ द स्टेट, जोड़े 4 एलीमेंट्स बन के मिल के स्टेट बनता है, जिद फस्ट है पॉपूलेशन या पीपल। द मास ऑफ पॉपूलेशन लिविंग विद इन द स्टेट, कि वो वाली पॉपूलेशन जी कि स्टेट के रही हैगी है। जिमें कि प्लेटो ने 5040 पीपल्स का कहा कि एक स्टेट बनता है। एरिस्टोटल ने कहा कि 10,000 या मोर ऑफ दैम, बट बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए है ना पॉपूलेशन के लिए। टैरिटरी है जी एक फिक्सड एरिया चाहिए तुहानू कि तुसी कित्थे रहोगे, वेयर है ना, वेयर। आंसर द क्वेश्चनस वेयर। टेरिस्ट्रियल, फ्लूवल, मैरीटाइम एंड एरियल शुड बी परमानेंट एंड लार्ज एनफ टू सैल्फ सफिशिएंट, कि पूरी परमानेंट होनी चाहिए, अपने को लार्ज होनी चाहिए कि आप सैल्फ सफिशिएंट हो सकीए। उस टैरिटरी के अपने को प्लेन्स भी चाहिए, माउंटेन्स भी चाहिए, प्लेट्यूज भी चाहिए, रिवर्स भी चाहिए है ना, मिनरल्स भी चाहिए। वो अपने को सारिया चीज़ां हो जिहदे नाल अपना जी सैल्फ सफिशिएंसी वो पूरी हो सके। तीसरा रजे गवर्नमेंट रेफर्स टू द एजेंसी टू विच द विल ऑफ द स्टेट इज़ फॉर्मूलेटेड, एक्सप्रैसड एंड कैरीड आउट, कि वो एक इहो जी एजेंसी या इहो जी एक बॉडी होवे जिहड़ी कि स्टेट नूं फॉर्मूलेट करे, एक्सप्रैस करे ते उसदे लॉज नूं अगे कैरी आउट करे। Sovereignty may be defined as the supreme power of the state to command and force obedience to its will from the people within its jurisdiction, and corollary to have freedom from foreign control, कि जिहड़ी सुप्रीम पावर है स्टेट नूं कमांड करन दी जां ओबीडेंस करन दी, इनफोर्स करन दी, वो तुहाडे स्टेट दे विच होवे, जुरिस्डिक्शन तुहाडे स्टेट दे विच होवे, तुसीं फ्री होवो फॉरेन कंट्रोल दे उपर। ठीक है। नैक्सट है टैरिटरी डेफिनेशन, द एरिया इन विच अ स्टेट्स रूल अप्लाइज, कि एक फिक्स टैरिटरी चाहिए है जिथे कि स्टेट के रूल्स है जोड़े अपलाई होणगे। जिवें कि हुण अपनी बाउंड्री बनी है इंडिया, तो वो इंडिया के लिए जो भी रूल आता वो सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ होएगा। द स्टेट मस्ट हैव सैट बाउंड्रीज, जरूर वो बाउंड्रीज बनिया होनिया चाहिए ने, बट दे आर नॉट ऑलवेज एग्रीड ऑन, कि ऑलवेज है जिहड़ियां एग्रीड नहीं, चेंजेजेबल मतलब हो सकदियां ने। बाउंड्रीज किवें चेंज हो सकदियां ने, वॉर होवे है ना, जां तां आपां विन कर लीए किसी एरिए नूं ते जां अपना एरिया कोई होर विन कर ले, उदों चेंज हो सकती है। नैगोशिएशन, पीपल एग्री टू ट्रेड टैरिटरी, कि जिहड़े लोग ने वो अपनी जिहड़ी कि टैरिटरी है वो किसी होर देश के नाल मिला लैन, नैगोशिएशन कर लैन, समझौता कर लैन। परचेज, स्टेट कैन बाई टैरिटरी फ्रॉम अदर स्टेट, कि अगर आप होर स्टेट तो अपनी जिहड़ी टैरिटरी है वो खरीद लीए। पॉपूलेशन सैकेंड जिहड़ा एलीमेंट हैगा, इट इज़ द पीपल हू मेक्स द स्टेट, वो वाला पीपल ने जिहड़े स्टेट बनाउंदे ने मिल के। पॉपूलेशन इज़ असैंशियल फॉर द स्टेट, जरूरी है पॉपूलेशन फिर ही स्टेट बनूगा है ना, फिर ही टैरिटरी चाहिए अपन नूं, फिर ही गवर्नमेंट चाहिए है। ग्रीक थिंकर्स वर ऑफ द व्यू दैट द पॉपूलेशन शुड नीदर बी टू बिग और नॉट टू स्मॉल, कि बहुत बिग भी नहीं होनी चाहिए तो बहुत स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए।
ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 5040 ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੀਦਰ ਟੂ ਲਾਰਜ ਨੋ ਟੂ ਸਮਾਲ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਰਜ ਇਨਫ ਟੂ ਬੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇਨਫ ਟੂ ਬੀ ਵੈਲ ਗਵਰਨਡ, ਕਿ ਜੇ ਲਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਥਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਨੋ ਸਟੇਟ ਵਿਦਾਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪਾਦੋਰਲ defines government as the agency through which the force of the state is formulated, expressed and realized, ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਜੋ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। According to the C.F. Strong, in order to make and enforce laws, state must have highest authority. This is called the ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। The fourth essential element of the state is sovereignty. The word sovereignty means supreme and final legal authority above and beyond which no legal power exists. ਕਿ ਉਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਟੂ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਓਵਰ ਆਲ ਇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਫੋਰਨ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਾਜੀ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਅਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰਿਜਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ।